आपको बता दें कि युद्ध का 5वां दिन है और युद्ध के 5वें दिन इस वक्त कीव को घेरा जा चुका है। खार्किव में दावा किया जा रहा है कि रूस के सैनिकों को रोक दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी खबर आपको बता दें जिस पे आगे डिटेल देंगे वो ये है कि रूस के पास सबसे बड़ी अब जो हम कह सकते हैं उसका हथियार न्यूक्लियर जो उसने इस्तेमाल करने की धमकी दी है, उसको लेकर पूरे दुनिया में हड़कंप मच गया है। पुतिन ने कहा कि जो उनका न्यूक्लियर डिटरेंस टीम है, फोर्स है, वो अलर्ट पर रहे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस जंग के बीच चिंताओं को बढ़ाने वाली खबर मॉस्को पहुंच चुकी है। रूस की RS-24 मिसाइल, हम जिसकी बात कर रहे हैं, डेटरेंट फोर्स, परमाणु ये जो हथियार है, आप देखिए ये किसी भी देश के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत खतरनाक है। ये ब्रीफकेस आप देख रहे हैं, ब्रीफकेस में न्यूक्लियर एक्शन कोड जो बढ़ चुका है आगे, इसे अलर्ट पर रखने की बात कही गई। ये एक डर पूरे देश में, पूरे विश्व में बनाने की कोशिश, अगर और छेड़ा गया, अगर और रोका गया तो ये भी हो सकता है, इसका परिणाम भी पूरा विश्व भुगत सकता है। हथियार का कंट्रोल बॉक्स जो आप देख रहे हैं, ये ग्रीन ब्रीफकेस आप देख पा रहे हैं मनीष, यही ग्रीन ब्रीफकेस, उसके पास में एक ब्लैक ब्रीफकेस जो ये बता रहा है। जैसे भारत में स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्स है, ठीक उसी तरीके से रशियन का ये जो कमांड फोर्स है, दरअसल ये न्यूक्लियर डेटरेंस कैपेबिलिटी के साथ है। और ये जो ब्रीफकेस है, इसमें करीबन 8 से 10 ऐसे बटन्स हैं जो कि पूरी तरीके से कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के तौर पर ये काम करते हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि दरअसल यही जो बटन्स हैं, इस पे पूरी तरीके से व्लादिमीर पुतिन ही इसको हमेशा पुश कर सकते हैं। और इसीलिए जहां जहां वो ट्रेवल करते हैं वहां पर ये जो ब्रीफकेस है वो जाता है। अब ये समझ लीजिए कि मॉस्को में ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को दिखाना, ये एक मैसेजिंग है, मसल पावर मैसेजिंग है कि अगर जिस तरह से आप घेराबंदी नाटो फोर्सेस कर रहे हैं, उसको पूरी तरीके से कैपेबल है रशिया इसको फॉइल करने के लिए। बिल्कुल, रूस के राष्ट्रपति के न्यूक्लियर ब्रीफकेस की तस्वीरें एक रशियन टीवी शो में दिखाई गई थी। पहली बार दुनिया ने देखा कि रूस के राष्ट्रपति का न्यूक्लियर ब्रीफकेस कैसा है। ये उसी टीवी शो की एक तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। ब्रीफकेस में न्यूक्लियर हथियार का एक्शन कोड होता है, एक ट्रिगर होता है जिसके दबाने पर परमाणु हथियार फायर हो जाता है। पुतिन के न्यूक्लियर ब्रीफकेस में ट्रिगर का कलर सफेद है। आप देखिए इस ब्रीफकेस को, ये पहली बार जब दुनिया ने देखा रूस की ताकत को, न्यूक्लियर पावर को। तो इसमें एक्सप्लेन किया जा रहा है कि किस तरह से ये न्यूक्लियर कोड या फिर हम कह सकते हैं न्यूक्लियर बटन्स काम करते हैं। इसमें अलग अलग यहाँ पर आपको बटन देखिए, इसको ब्रीफकेस को जब खोला जाता है उसके अंदर अलग अलग बटन से उसमें आपको नंबर कोड इसमें आपको डालने पड़ते हैं। उसके बाद इसको ये आगे कोड किन लोगों के पास? केवल राष्ट्रपति के पास? अच्छा, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि हर एक देश का ना इसमें मीनाक्षी अलग अलग उनके सिस्टम होते हैं। जैसे कुछ देशों में होता है कि 4 नंबर मेरे पास होंगे, अगर तो 10 नंबर है, 10 में से हो सकता है 3 मेरे पास हो, 2 आपके पास हो, 3 किसी के पास हो। ये अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक व्यक्ति, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है कोड, जिसके बिना नहीं हो सकता, होता है लास्ट नंबर कुछ हो, वो पुतिन के पास हो सकते हैं। लेकिन इसमें 2-3 लोग इन्वॉल्व होते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता एक व्यक्ति के पास सब कुछ होगा। तो न्यूक्लियर ब्रीफकेस क्या होता है, ये कैसे काम करता है, एक बार फिर आपको बता दें। ये परमाणु हथियार का कंट्रोल बॉक्स होता है। ब्रीफकेस में न्यूक्लियर एक्शन कोड होता है। परमाणु हथियार का लॉन्च ट्रिगर, सफेद बटन जो हमने आपको दिखाया वो बटन है, वो सफेद ट्रिगर है। ये न्यूक्लियर ब्रीफकेस टॉप कमांडर के पास दिन रात रहता है। रूस का न्यूक्लियर ब्रीफकेस नया नहीं है, ये 50 साल पुराना है और उसे अभी तक बदला नहीं गया है। अब इसके पीछे कारण क्या है मनीष, अगर आप बता सकें? इसका नाम है RS-28 सरमट और ये पूरी तरीके से कैपेबल है और इसीलिए मॉस्को में ICBM दिखाया गया। इसकी 2 मैसेजिंग बिल्कुल क्लियर है। पहली मैसेजिंग कि रशिया के लोगों को बताने के लिए कि वो इसको लेकर बहुत सीरियस है और इस समय के जो हालात है उसमें कुछ भी हो सकता है। दूसरी मैसेजिंग नाटो देश और उसके साथ साथ यूक्रेन के अलावा उन सभी देशों के लिए जो कि इस समय अपनी मसल पावर दिखा रहे हैं रशिया के आगे, जो कि पूरी तरीके से कन्वेंशनल वॉर पर अभी नहीं पहुंचा है। इसीलिए मॉस्को में ICBM दिखाया गया। अब इस ब्रीफकेस की बात, ये न्यूक्लियर डेटरेंस के तौर पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रीफकेस है और जहां जहां व्लादिमीर पुतिन जाते हैं वहां वहां ये ब्रीफकेस जाता है। और इसमें कोडिंग इस तरीके से है कि RS-28 की दरअसल इस पे ये पूरी तरीके से सक्षम है किसी भी एरिया को 5500 किलोमीटर से लेकर करीबन 10,000 किलोमीटर तक इफेक्टिवली पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए। इसीलिए ये पिछले 50 से 55 साल से इसी न्यूक्लियर कैपेबल और साथ में जो ये
बिल्कुल मनीष, एक बात तो क्लियर है कि पुराना हो भले ही, लेकिन काम तो वही करेगा जो नया वाला करेगा, और जो बहुत खतरनाक है, क्योंकि न्यूक्लियर ब्रीफकेस रेडी मोड में होने की मतलब क्या है ये भी आपको समझना है, उसकी वजह क्या है ये भी आपको बताते हैं, आखिर क्यों उसको तैयार रखा गया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कल एक इमरजेंसी मीटिंग की और पुतिन ने अपने रक्षा मंत्री और डिफेंस स्टाफ के चीफ के साथ मीटिंग करके न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्स को हाई अलर्ट पर रखने का आदेश दिया है। और पुतिन ने कहा है कि पश्चिमी देश जिस तरह से आक्रामक बयान दे रहे हैं, उसके बाद न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्स को हाई अलर्ट पर रखना जरूरी हो गया है। Уважаемые коллеги, вы видите, что западные страны नेटो के टॉप मेंबर देश हमारे मुल्क के खिलाफ आक्रामक बयान दे रहे हैं। मैं डिफेंस मिनिस्टर और चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ को ऑर्डर दे रहा हूं कि वो रशियन आर्मी की न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट मोड पर रखें। Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।